अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि मेरे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अम्मी ने कहा कि कुछ पका के बाँटो, तो मैंने पूछा अम्मी से कि अम्मी क्या पका के बाँटूँ, जो आपका हो तो वही बना लेती हूँ। तो अम्मी ने कहा ऐसा करो, सूजी का हलवा पका के बाँट दो। तो सूजी मैंने मंगवाई थी और यहाँ पे मैंने हलवा बनाया है। अम्मी मुझे बता रही थी कि इस तरह से बनता है। वैसे एक दो दफ़ा पहले भी मैंने बनाया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक बन गया था। तो ये मैंने बना के फिर रख दिया था। कुछ देर बाद ठंडा जब हो गया ना, तो फिर मैंने बच्चों में बांट दिया था। अम्मी की तबीयत जो है ना, वो बस 50-50 है। मतलब किसी टाइम अम्मी ठीक हो जाती हैं, बिल्कुल नॉर्मल अच्छी बातें करती हैं, मतलब लग रहा होता है कि फ़्रेश हैं। लेकिन फिर 4-5 घंटे बाद फिर अम्मी की तबीयत मतलब बिगड़ जाती है। फिर अम्मी ऐसे कहती हैं कि मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो जाएगा। बीच में अम्मी ने डॉक्टर की जो दवाइयाँ खानी शुरू की, तो अम्मी कहती है मेरा मुंह खुश्क हो रहा है, मेरा मुंह चिपक रहा है, ज़ुबान मेरी चिपक रही है तालू से। तो बीच में अम्मी ने एक दिन नागा कर दिया। तो बस अल्लाह खैर करे। अम्मी बस ऐसी हैं, कभी डाउन कभी ठीक। आप सब लोग अम्मी के लिए बहुत सारी दुआ करें। और यहाँ पे मामी और मामू आए हुए थे और आते रहते हैं ये लोग, 1-2 दिन बाद आके अम्मी की तबीयत पूछते रहते हैं कि कोई काम शाम है तो बताओ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह घर का काम तो मैं कर ही लेती हूँ, तो बाहर कहाँ कोई काम हो तो फिर मैं इनको बता दूँगी। तो वैसे बड़े मामू को मैं बता देती हूँ, जो भी घर के कुछ लेना हो, कुछ मंगवाना हो तो बड़े मामू ला देते हैं। छोटे मामू भी पूछते रहते हैं कि कोई काम है तो बताओ। अगर काम हुआ कोई तो मैं बताऊंगी उनको भी। बाकी घर का काम तो मैं कर ही लेती हूँ जैसे तैसे। और ये मैंने खजूर मंगवाई थी, आज के पापा आ रहे थे, अम्मी को आज लेके जाना था डॉक्टर के पास। तो मैंने उनको बोला है कि आते हुए ना खजूर ले आना, अम्मी को खजूर का मिल्क शेक बना के देंगे, जो नरम खजूर होती है। तो ये वहीं शॉप पे खड़े हुए थे, तो मुझे दिखा रहे थे कि देखो ये वाली हैं खजूरें, कौन सी लेकर आऊँ। तो मैंने कहा बस नरम वाले ले आओ, जो मिल्क शेक मैं अम्मी को बना के दूँ। क्योंकि कहते हैं कि खजूर का जो मिल्क शेक होता है वो बहुत अच्छा होता है, उससे इंसान में हिम्मत आती है, ताकत आती है, जिस्म में कमज़ोरी दूर होती है। तो बाकी तो अम्मी को मतलब फ्रूट भी मैं दे रही हूँ, दलिया भी बना के दे रही हूँ, साबूदाना भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही हूँ। पर अम्मी खाती थोड़ा है, या फिर जो थोड़ा बहुत खाती है ना, अम्मी को वो लग ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं लग रहा। अब सब लोग कहते हैं कि अम्मी को डिप्रेशन है, अम्मी को डिप्रेशन है। लेकिन मैं अम्मी को बहुत समझाती हूँ, अम्मी से बहुत बात करती रहती हूँ कि अम्मी आप टेंशन मत लें, कुछ भी नहीं होगा, आप रिलैक्स रहें। तो अम्मी कहती हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं टेंशन नहीं ले रही। लेकिन अब अल्लाह की तरफ से है कि जो मेरी तबीयत नहीं संभल रही, मैं मतलब ठीक तो हूँ, लेकिन मेरे अंदर ताकत नहीं आ रही, मेरा दिल नहीं कर रहा चलने फिरने का, हंसने बोलने का। मतलब दिल खुश नहीं हो रहा, दिल उदास है, और वो मेरे बस में नहीं है। तो बस दुआ कीजिए बहुत सारी अम्मी के लिए। और बाकी ये कि आहत के पापा यहाँ पे आ गए थे, तो अम्मी के लिए हमने फिर दूध उबाल के रखा है, थोड़ा ठंडा हो जाए ना फिर अम्मी को मिल्क शेक बना देंगे। और यहाँ पे हम बाहर लेटे हुए थे, तो अचानक से फिर आंधी चलना शुरू हो गई, बादल आ गए, बड़ी तेज़ हवा चल रही थी, हल्की फुल्की ना बूंदाबांदी भी हुई। तो फिर राहत के पापा ने कहा कि चलो मैं ना तुम लोगों को चारपाई अंदर रख देता हूँ, क्योंकि रात के टाइम अगर अचानक बारिश आ जाएगी तो फिर अब्दुल्लाह जो है ना रात के टाइम नींद से उठ के तो कैसे चारपाई अंदर करेगा, पंखा कैसे अंदर करेगा, बच्चा है अभी, एकदम नींद से उठ के रात को वो मतलब भारी भारी चीज़ें कैसे उठाएगा। तो तुम ऐसा करो, तुम लोग अंदर ही सो जाओ, आज मैं तुम लोग को चारपाई अंदर डाल देता हूँ, पंखा लगा लो और अंदर ही सो जाओ, हो सकता है रात को ज़्यादा बारिश हो जाए। तो इन्होंने अंदर फिर हमें डाल दी चारपाई भी, पंखा भी। लेकिन जैसे हम लोग अंदर गए ना, बाहर वो जो हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई वो भी रुक गई। तो अम्मी तो वापस उठ के बाहर चली गई थी, एक चारपाई हमारी बाहर रखी हुई थी। अम्मी कहती हैं अभी तो मैं बाहर ही बैठती हूँ, बाहर बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही है, अगर बारिश हुई तो फिर मैं अंदर जाऊँगी। तो हमने कहा चलें ठीक है, अभी आप बैठे हैं बाहर ही, मौसम अच्छा हो रहा था।
तो अब यहाँ पे दूध जो है ना वो मैंने उबाल के रख दिया था, तो अब थोड़ा नॉर्मल हो गया था टेम्परेचर उसका दूध का। तो अब हम बनाने लगे थे मिल्क शेक। अम्मी को ये है कि मतलब मैं बहुत पूछती रहती हूँ, अम्मी क्या खाना है, मिल्क शेक बना के दूँ, फ्रूट का जूस बना के दूँ, ये चीज़ बना के दूँ, वो चीज़ बना के दूँ, लेकिन अम्मी खाती नहीं है ना, मसला ये है। बाकी ये कि कल की वीडियो में शायद या परसों की वीडियो में ना एक कमेंट आया हुआ था कि कितना आपका घर का काम होता है जो इतना रोध हो रही हो। तो 2-3 बंदे ही तो हो तुम लोग, तो इतना रोने की, इमोशनल होने की, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब उस लेडी को लग रहा था कि मैं काम करने की वजह से दुखी हो रही हूँ। मुझे हैरत हो रही है उसकी अकल पे। मतलब मैं काम करने की वजह से दुखी हो जाऊँगी? ओ भाई, मेरी अम्मी बीमार हैं, मेरी माँ बीमार है जिसके साथ मैं बचपन से रही हूँ, ठीक है। अब दूसरी औरतें होती हैं ना, शादी हो जाती है, शौहर के साथ रहती हैं ना, तो माँ बाप से अलग रहने का वो उनको ना तरीका आ जाता है, मतलब सब्र आ जाता है, अलग रहना सीख जाती है माँ बाप से। लेकिन मेरा थोड़ा और स्टोरी है। मैं हमेशा अम्मी के साथ रही हूँ, हमेशा। मैं बचपन से जवानी, फिर शादी हुई, फिर मेरा प्रेगनेंसी टाइम, फिर अब्दुल्लाहद हुआ तो मैंने और अम्मी ने उसको मिल के पाला, संभाला। हर मुश्किल टाइम हम लोगों ने साथ देखा, हर खुशी हमने साथ देखी। तो अब अम्मी की तबीयत देखकर तो उस वजह से दुखी हूँ। किस उल्लू के पट्टे ने कहा कि मैं काम करने की वजह से दुखी हूँ? अब तो मैंने हेल्पर भी रख लिया है, जो काम मेरे से नहीं होते वो कर देती है। और हाँ, कपड़े धोना मुझे थोड़ा मुश्किल लगा था, बाकी है कि बाकी तो मैं कर लेती हूँ, कुकिंग कर लेती हूँ, बाकी जो थोड़े बहुत काम होते हैं वो भी मैं कर लेती हूँ। मुझे काम करने में कोई मसला नहीं है, पर ये बात समझो कि मेरी माँ बीमार है, मैं उस वजह से दुखी हूँ। हाँ जी, और भी पड़ा है, आप पी लें, बस काफ़ी है यही। और यहाँ पे हो गया था जी अगला दिन। तो अम्मी, पहले आँख का ऑपरेशन हुआ, तो फिर अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रही, जिसकी वजह से तकरीबन 10 दिन हो गए तो अम्मी नहाई नहीं थी। तो अम्मी कहती थी मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। तो मैंने कहा चलें आप ऐसे चारपाई पे लेट जाएं, और मैंने पाइप लगा के ना ऐसे आराम आराम से अम्मी का सर धोया है, ताकि पानी आँखों में ना जाए, और ऐसे लेट के ना आराम से अम्मी के बाल साफ़ हो जाएंगे। पानी ऐसे हमारी गली में निकलता जा रहा है। हाँ जी, तो ये था मेरा आज का व्लॉग। और आखिर में थोड़ी सी बातें करनी थी आप लोगों से कि आप लोग कमेंट बहुत कर रहे थे कि आपके रिश्तेदार अब कहाँ हैं, वो अब क्यों नहीं आते, पहले तो बहुत आते थे। आपकी शुमाइला हेल्प क्यों नहीं करती, आपकी नादिया हेल्प क्यों नहीं करती, आपकी मामी मामा कहाँ हैं, आपकी पुप्पा कहाँ हैं, ये वो बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, और बहुत बैड कमेंट्स आ रहे थे रिश्तेदारों के बारे में। तो मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे वो रिश्तेदार वो कमेंट्स पढ़ेंगे तो उनको बुरा लगेगा, और वो ये ज़रूर सोचेंगे कि अगर हमारे बारे में इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं तो लुबना ने हमारे फेवर में कुछ बोला क्यों नहीं। तो मुझे लगा मुझे बोलना चाहिए। असल में ना आते रहते हैं बड़े मामू लोग भी, आते रहते हैं छोटे मामू लोग भी आते रहते हैं, और पूछते रहते हैं कि कोई काम है तो हमें बताओ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह घर के काम मैं कर लेती हूँ, और ये है कि हेल्पर रख लिया ना, जब तक अम्मी की तबीयत ठीक नहीं होती अभी हेल्पर ही रखी हुई है। झाड़ू पोछा वो कर लेती है, बाकी किचन का काम मैं खुद कर लेती हूँ, बर्तन में धो लेती हूँ, और मैं कुकिंग भी कर लेती हूँ। अब्दुल्लाह को भी मैं हेल्प मतलब बुला लेती हूँ हेल्प के लिए, और बल्कि मैं तो यही चाहती हूँ ना कि अब्दुल्लाह को भी मैं साथ साथ अपने साथ जो है ना हेल्प में लगाए रखूँ, ताकि उस पर भी एहसास जिम्मेदारी पैदा हो अभी से, उसको पता हो कि मैंने अपनी अम्मा की मदद करनी है, और मैंने ही करनी है, किसी बाहर
घर के बाहर वाले बंदे ने आकर हमारी मदद नहीं करनी, अपने अपने घर के काम खुद करने हैं। तो कुछ कमेंट्स हाँ खैर आए थे कि रुबना अच्छी बात है, आप इंडिपेंडेंट हो रही हैं, आप अपना हर काम खुद कर रही हैं, अच्छी बात है। लेकिन कुछ कमेंट्स में ये है कि रिश्तेदारों को बुरा भला बोला गया। मैं जानती हूँ वो लोग मुझसे प्यार करते हैं और मेरी मोहब्बत में ही उन्होंने ये सब बोला, तो मुझसे प्यार करने का, मेरा एहसास करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लेकिन आप दूसरों को बुरा ना बोलें, दूसरों के बारे में कुछ बुरे अल्फाज ना बोलें, क्योंकि वो लोग पूछते रहते हैं मेरे से कि कोई काम है तो हमें बताओ। जब ऐसा कोई काम होता है जो मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी तो मैं उनको बता भी देती हूँ। जैसे कभी अगर मुझे कहीं जाना होगा बाज़ार वगैरह तो मैं बता दूँगी छोटे मामू को, वो मुझे आगे घर से ही ले जाएंगे रिक्शे में और फिर घर आके छोड़ भी जाएंगे। और बड़े मामू जो हैं वो भी हमारे घर डेली 1-2 दफ़े चक्कर लगाते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि कुछ लाना है, कुछ मंगवाना है तो बताओ। और उनका फ़ोन नंबर भी मेरे पास है। जब भी मुझे कुछ मंगवाना होता है मैं बड़े मामू को फ़ोन कर देती हूँ कि मुझे ये चीज़ ला दे, वो ला देते हैं। तो मतलब हर कोई ना हमारा ख्याल कर रहा है। मैं खुद ही कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं खुद ही करूँ। अब देखें, जाहिर है कपड़े धोना एक दिन का काम तो नहीं है ना, कपड़े तो रोज़ अब हमें पहनने होते हैं, हमें रोज़ 4-5 दिन बाद रोज़ हमें कपड़े धोने ही पड़ते हैं। तो अब मैं हर हफ्ते बाद किसी को बुलाती थोड़ी रहूँगी, अच्छा थोड़ी लगता है। या मैं अपने झाड़ू देने के लिए किसी को बुलाऊँ, या मैं कोई भी काम करने के लिए, अपने घर का काम करने के लिए मैं अपनी मामी को बुलाऊँ या अपनी फूफा को बुलाऊँ। एक तो वो मेरे से बड़ी हैं, बाकी उनकी जो बहू हैं वो अपने बच्चों में मसरूफ़ हैं और मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा कि मैं उनकी बहुओं को काम बोलूँ, है ना? अच्छा नहीं लगता ना। अपने घर का काम हम किसी और को बोलें तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना। हमें अपने घर का काम खुद कर लेना चाहिए और ज़ाहिर है यही सबसे अच्छी बात होती है। हर कोई अपने घर का काम करता है। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि घर को संभाल लूँ। बस ये है कि घर को संभालने में ना मुझे कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, घर के काम हो जाते हैं। बस असल मसला ये है कि अब मेरी तबीयत की वजह से ना मैं परेशान हूँ। तो बस वो जो एक दिमाग में टेंशन है ना, उसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हूँ, उसकी वजह से दुखी हो जाती हूँ, उसकी वजह से वीक अंदर से होती जा रही हूँ। बाकी घर के काम करना कोई इशू नहीं है, ठीक है। और आप लोग भी किसी को बुरा भला मत बोले। सबके अपने घरों में भी बड़े मसले होते हैं। किसी के पास इतनी ताकत नहीं होती, इतना टाइम नहीं होता कि वो किसी दूसरे के घर में जाके उसके काम करे। अगर मैं हूँ, अगर मुझे कोई कहे कि मेरे घर का काम कर दो तो मेरे पास भी वक्त नहीं होगा। मैं भी अपने घर के रूटीन से निकल के किसी का काम नहीं कर पाऊँगी ना, और वो भी रोज़ नहीं कर पाऊँगी ना। तो जो काम हम खुद नहीं कर सकते वो हम किसी दूसरे से क्यों उम्मीद लगाए, है ना। बाकी आप सबकी दुआओं का, आप सबके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत आप लोग मुझे मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैसेज आते हैं बहुत प्यारे प्यारे, और मेरे लिए दुआएं भी आ रही हैं। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बस ऐसे ही आप लोग मेरे साथ बने रहिए तो ये बड़ा मुश्किल वक्त भी इंशाल्लाह गुजर जाएगा और मैं ठीक हो जाएंगी और वापस हमारी ज़िंदगी नॉर्मल रूटीन पे आ जाएगी इंशाल्लाह। बस आज का ब्लॉग यहीं करते हैं एंड इंशाल्लाह मिलते हैं कल के ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मम्मी को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।